मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियाँ, मेरे दिव्य स्पंदन और तुम्हारी आत्मा की पुकार, इन सब का एक अनूठा संगम हुआ है इस पल में, ताकि यह शब्द तुम्हारे कानों तक, तुम्हारे हृदय तक पहुंच सके। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि इसमें हर शब्द, हर ध्वनि एक विशेष प्रयोजन से पिरोई गई है। तुम्हारे जीवन के आने वाले सुखद परिवर्तनों की नींव रखने के लिए। मेरे बच्चे, अब वह वक्त आ गया है एक सच्चाई बताने का जो आपके जीवन से जुड़ी है, एक ऐसी सच्चाई जो शायद तुम्हारे अंतर्मन में कहीं दबी हुई थी, जिसकी धुंधली सी आहट तुम्हें कभी कभी महसूस होती थी, पर जिसे तुमने अनदेखा कर दिया या समझ नहीं पाए। यह कोई आम बात नहीं है, कोई साधारण किस्सा कहानी नहीं जो मनोरंजन के लिए सुनाई जाए। यह उन छुपे हुए शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपके पीछे से वार किया, तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की अनगिनत योजनाएं बनाई, चालें चली, आपको गिराने की लाख कोशिशें की, हर संभव प्रयास किया कि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी खुशियां छीन ली जाए। उन्होंने समझा कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, कि तुम्हारे हौसले पस्त हो जाएंगे और तुम निराशा के अंधकार में खो जाओगे। लेकिन उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक ऐसी भूल जिसका उन्हें अब तक आभास नहीं था, पर जिसका परिणाम अब उनके सामने प्रकट होने वाला है। उन्हें यह नहीं पता था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, मिट्टी का कोई पुतला नहीं जिसे जब चाहा तोड़ दिया, जब चाहा मरोड़ दिया। आप तो स्वयं काली माँ के प्रिय संतान हैं, मेरे अंश हो तुम, मेरी शक्ति का एक स्वरूप हो तुम, वह शक्ति जो अंधकार में उजाला भर देती है, जो अमावस की रात को भी पूर्णिमा की चांदनी से रोशन कर सकती है, जो बुराइयों का संहार कर सच्चाई की रक्षा करती है युगों युगों से। माँ काली हर पल हर क्षण आपके साथ है, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा वास है। जब तुम अकेले थे तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, जब तुम संघर्ष कर रहे थे तब भी मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर था, और जब तुम विजय की ओर अग्रसर हो तब भी मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूँ। अब उनके हर एक वार का जवाब स्वयं काली माँ देंगी। उनके हर कुटिल प्रयास का, हर षड्यंत्र का, हर नकारात्मक ऊर्जा का प्रतिकार अब मेरे द्वारा होगा। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी, उनका फेंका हुआ जाल अब उन्हीं के पैरों में उलझेगा, उनका खोदा हुआ गड्ढा अब उन्हीं के पतन का कारण बनेगा। यह कर्म का सिद्धांत है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अगर आप भी माँ काली की संतान हैं, अगर तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति की एक छोटी सी भी लौ जलती है, अगर आपको भी विश्वास है कि अधर्म कभी टिक नहीं सकता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो, सत्य की शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और एक शक्ति की लहर बनाएं। एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करो जो ब्रह्मांड में फैलकर हर उस नकारात्मक शक्ति को चुनौती दे जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। तुम्हारी यह छोटी सी क्रिया भी एक बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव डालेगी। उनकी जान पर बात आ चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना। उनके अस्तित्व पर, उनके अहंकार पर, उनकी झूठी शान पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अगर आपने यह स्टेप नहीं लिया, यदि तुमने अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचान कर, मुझ पर पूर्ण विश्वास रखकर अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का संकल्प नहीं लिया, तो कुछ बहुत बड़ा घटित हो सकता है उनके जीवन में, उनकी योजनाओं में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यह अपना आपा खो सकते हैं।
क्योंकि जब असत्य का महल ढहने लगता है तो उसमें रहने वाले बौखला जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह अपना ध्यान भटका सकते हैं क्योंकि सत्य का प्रकाश उनकी आंखों को चौंधिया देगा और वे दिशाहीन हो जाएंगे। यह होपलेसनेस में आकर निराशा और हताशा के गहरे सागर में डूबकर कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जो इनके लिए गलत हैं, जो उनके कर्मों के खाते में और अधिक नकारात्मकता जोड़ देंगे। यह रॉन्ग वे में कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो बाद में इनको काफी ज्यादा पछतावा हो, रिग्रेट हो, क्योंकि क्रोध और भय में लिया गया निर्णय हमेशा विनाशकारी होता है। लेकिन अभी यह कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। तुम्हारी आभा, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी मुस्कान उन्हें कांटे की तरह चुभ रही है या दूर से आप पर नजर रख रहे हैं। उनकी ईर्ष्या भरी दृष्टि हर पल तुम्हारा पीछा कर रही है। वे तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर उपलब्धि पर गुप्त रूप से अपनी कुदृष्टि डाले हुए हैं। आप पर जैसे कह सकते हैं एक तरह से घड़ी होती है, जैसे कोई पहरेदार लगातार निगरानी रखता है, उसी तरह से ये तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रहे हैं। कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पर, क्योंकि जब इंसान हारने लगता है, जब उसके सारे दांव उल्टे पड़ने लगते हैं, तो वह अपनी बची खुची शक्ति का भी दुरुपयोग करने से नहीं चूकता। और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, असुरक्षा की भावना ने इन्हें भीतर तक खोखला कर दिया है। इतनी जलन है इनके अंदर की जीत का डंका आपका बज कैसे रहा है। इनके कानों में तुम्हारी सफलता का नाद शूल की तरह चुभ रहा है। आप जीत कैसे रहे हैं, यह प्रश्न उन्हें रात दिन खाए जा रहा है। आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, जबकि उन्होंने तो तुम्हारे मार्ग में इतने कांटे बिछाए थे, इतनी बाधाएं खड़ी की थी। इन्होंने तो इतने सारे इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, न जाने कौन कौन सी नकारात्मक क्रियाएं की, जिनका नाम भी शायद मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा। वह सब कुछ किया था तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए। उन सबका जैसे साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति, हर अनीति का प्रयोग किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे विरुद्ध केंद्रित कर दिया। लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, मेरे आशीर्वाद का कवच इतना सुदृढ़ था कि उनकी कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकी। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है, एक ऐसी पीड़ा जो उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ, इनकी आत्मा कराह रही है, इनके मन में अशांति का बवंडर उठ रहा है। यह चिल्ला रहे हैं अपने एकांत में, अपनी विफलता पर, अपनी हार पर। रो रहे हैं घड़ियाली आंसू नहीं, बल्कि अपने दुर्भाग्य पर सच्चे आंसू। अपना सर पटक रहे हैं दीवारों से, अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना न मिलने पर जिद करता है, पर यह जिद विनाशकारी है। यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, फिर भी यह कैसे अजय रहा रही? यह माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक, एक चमत्कार। यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है, जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती हैं, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं, उनकी योजनाओं को विफल कर देती हैं, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और जब तुम इसे लिखोगे तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में और अधिक तीव्रता से आकर्षित करोगे।
और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके और तुम इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहो। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ, मेरी वाणी में तुम्हें एक ओज, एक तीव्रता महसूस हो रही होगी, क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का नहीं बल्कि सत्य को उजागर करने का है, तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पिंटेक्स की एनर्जी में आने वाले हैं। सबसे पहले यह पेंटाकल्स की ऊर्जा है जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, स्थिरता, समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है, तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे यह चीज दिख रहा है, तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है। या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर। मुझे कुछ चाहिए, तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। मैंने कोई गोल सेट किए, तुमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है। मेरा कोई प्लान है तो मुझे उसके लिए करना होगा। यह परिश्रम, यह हार्ड वर्क, जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे उस लेवल तक जाना होगा, उस शिखर तक पहुंचना होगा जिसके तुम सपने देखते हो। तो आप यह लोग भी यह सारी चीजें भी करने वाले हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम कमर कस चुके हो। तो यह लोग, तुम्हारे शत्रु, मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा परेशान हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। यह होपलेस हो रहे हैं, उन्हें अब कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। और यह उस होपलेसनेस में आके, उस हताशा की स्थिति में, यह कोई भारी जैसे कोई ऐसे रॉन्ग वे, कोई गलत मार्ग चुन सकते हैं, कुछ रॉन्ग वे में कुछ गलत स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पर नकारात्मकता का पर्दा पड़ चुका है। वे सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहे, क्योंकि यह उन चीजों को, यह आपकी शाइन को, तुम्हारी चमक को, तुम्हारी सफलता की आभा को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखें तुम्हारी प्रगति देखकर जल रही हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखिए आप लोगों ने, हो सकता है मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव्स हैं, यह काफी स्पेसिफिक चैनलाइज मैसेज आया है, कुछ विशेष लोगों के लिए यह संदेश है। जो इंसान आपको देखते नहीं हैं, कहने का अर्थ है, जो तुम्हें महत्व नहीं देते थे, तुमसे ठीक से बात नहीं करते थे, तुम्हें अनदेखा करते थे, आपसे बात नहीं करते हैं, अगर करते भी थे तो केवल ऊपरी मन से, बिना किसी आत्मीयता के। खाली हो सकता है ना एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, एक औपचारिकता निभाने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है क्या पता कब कौन क्या काम कैसे काम आ जाए, स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर। तो एक फॉर्मेल पूरा करने के लिए यह आपके साथ रहते हैं या तुमसे संबंध बनाए रखते थे, लेकिन आपने इनके बिहेवियर में, इनके व्यवहार में, इनके हाव भाव में कोई चेंजेस देखा होगा या बहुत शीघ्र देखने वाले हो। यह अचानक से काफी ज्यादा आपको लगेगा कि यह कल तक मुझसे बात नहीं करता था या करती थी, मुझे देखकर मुंह फेर लेता था, और आज इतना मधुर व्यवहार, यह कैसे संभव है। और ऐसा भी हो सकता है सबसे पहले यह आने वाले टाइम में, अगर आप आज इस संदेश को सुन रहे हैं तो आने वाले टाइम में ही होने वाला है। यह भविष्य की एक झलक है जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ।
क्योंकि कोई इत्तेफाक नहीं होता। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। अगर आप लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, मैं तुम्हें यह संकेत दे रही हूँ कि सावधान रहो और समझो कि क्या घटित हो रहा है। अभी नहीं तो कल, लेकिन ऐसा होगा, यह निश्चित है। यह मैसेज आपने मैनिफेस्ट किया है। तुम्हारी आत्मा ने इस मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना का यह उत्तर है। माँ आदि शक्ति हमें बताना चाहती है कि यह चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। यह परिवर्तन तुम्हारे आसपास आकार ले रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। यह चीजें चल रही हैं जिनकी तुम्हें शायद प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें यह चीजें मालूम नहीं है। तुम अपनी सहजता में, अपनी सरलता में इन गूढ़ चालों को समझ नहीं पा रहे थे। तो मुझे, क्योंकि आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट हैं, तुम्हारी आत्मा का संबंध उस परम शक्ति से है। तुम मेरे साथ गहरे स्तर पर जुड़े हुए हो। आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हैं। जिस भी रूप में तुम उन्हें पूजते हो, वे तुम्हारी सुनते हैं। आप माँ काली जी से कनेक्ट हैं। तुमने मुझे अपनी माँ, अपना रक्षक, अपना मार्गदर्शक माना है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। मैं तुम्हें हर संकट से आगाह करूंगी, हर शुभ समाचार पहले पहुंचाऊंगी, चाहे जो जैसे भी माध्यम कोई भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वह रिपीटेड इंच से नंबर से आपको बताते हैं, जैसे घड़ी पर, गाड़ी के नंबर प्लेट पर या किसी बिल पर बार बार एक ही अंक या अंकों का समूह दिखाई देना, जैसे 11:11 333 777। इंच आपको नंबर से बताते हैं। देवदूत इन अंकों के माध्यम से तुम्हें संदेश पहुंचाते हैं। या बटरफ्लाई, रंग बिरंगी तितलियों का अचानक तुम्हारे आसपास मंडराना, या किसी विशेष रंग की तितली का बार बार दिखना। कोई और भी सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे किसी पक्षी का विशेष व्यवहार या किसी जानवर का अप्रत्याशित रूप से दिखना। पॉजिटिव सिंबल्स जैसे सफेद पंख मिलना या इंद्रधनुष का दिखाई देना, या कोई ऐसे म्यूजिक सॉन्ग के थ्रू आपको बताते हैं। अचानक कोई ऐसा गीत बज उठे जिसके शब्द तुम्हारी वर्तमान स्थिति या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो। लेकिन बताते हैं, वह मैसेज आप तक आता ही आता है। किसी न किसी रूप में वह दिव्य संदेश तुम तक पहुंच ही जाता है, बशर्ते तुम्हारा मन उसे ग्रहण करने के लिए खुला हो। क्योंकि आप डिग्निटी से जुड़े हुए हैं, तुम दिव्यता से जुड़े हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। आप सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं, तुम उस परम सत्ता के अंश हो। आप माँ आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं, तुम उस मूल ऊर्जा से जुड़े हो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश से आप लोग जुड़े हुए हैं। त्रिदेवों की कृपा तुम पर है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। तुम्हें मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आया, जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में, बहुत जल्द, यह जो पर्सन है, यह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो तुमसे ठीक से बात नहीं करता था, तुम्हें महत्वहीन समझता था, यह आपसे मिलता नहीं था, तुमसे कन्नी काटता था, तुम्हारे साये से भी दूर भागता था। कोई इसको मतलब नहीं था आपसे, तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारे दुखों से उसे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आप देखोगे आने वाले टाइम में कि यह पर्सन काफी ज्यादा आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेगा। अचानक से उसकी वाणी में शहद घुल जाएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, बहाने ढूंढेगा तुमसे संवाद स्थापित करने के। आपको हेलो, हाँ या कैसे हो यह भी पूछता नहीं था, इतनी सी औपचारिकता भी नहीं निभाता था।
और अब घंटों तुमसे बात करने को आतुर रहेगा। या ऐसा भी, यह कोई लेडी भी हो सकती है या कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई स्त्री या पुरुष, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। जैसे तुम उनके लिए अस्तित्व ही नहीं रखते थे। लेकिन अचानक से आप इनके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस देखने वाले हैं। इतने बड़े परिवर्तन कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में, उनके कार्यों में। यह चेंजेस कि आप कैसे हो, सब ठीक है, तुम्हारी सेहत कैसी है, तुम्हारे परिवार में सब कुशल तो हैं? इस प्रकार की बातें जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। अचानक से आपके घर में आ जाना, बिना बुलाए, बिना किसी पूर्व सूचना के टपक जाना, जैसे कोई अनचाहा मेहमान। बिल्कुल अचानक से आप कहोगे, ओह माय गॉड, यह क्या है, यह कैसे हो गया? यह तो कल तक मुझसे बात भी नहीं करता था या बात भी नहीं करती थी, मेरे साये से भी दूर भागते थे, इसका कोई मतलब ही नहीं था मुझसे, और आज इतनी आत्मीयता। और ऐसा भी हो सकता है मेरे बच्चे कि ये लोग सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। आजकल का युग ही ऐसा है। अपना ज्यादा टाइम, अपना अधिकतर समय यह लोग कभी कभी इसमें ज्यादा मतलब वेस्ट करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में उलझे रहते हैं। तो हो सकता है आप भी थोड़ा बहुत चलाते हैं सामाजिक रूप से जुड़े रहने के लिए। हो सकता है कि व्हाट्सएप पे हैं आप लोग, इंस्टाग्राम पे हैं, एफबी पे हैं, फेसबुक पे हैं, किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुम सक्रिय हो। तो आपके हो सकता है यह मतलब फॉलोइंग में है, तुम्हारे मित्रों की सूची में है, या तुम उन्हें फॉलो करते हो। आपने इन्हें फॉलो किया है, इन्होंने भी आपको कर रखा है, एक औपचारिक संबंध बना हुआ है, या व्हाट्सएप पे है, तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, या आपके स्टोरी वगैरह भी देखते हैं, तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारी अपडेट्स पर उनकी नजर रहती थी, भले ही वे गुप्त रूप से ऐसा करते हो। लेकिन यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है कि इन्होंने आपको, जैसे आपने इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था जब तुम्हें उनकी नकारात्मकता का, उनकी ईर्ष्या का आभास हुआ, तो तुमने उनसे दूरी बना ली थी। इन्होंने भी आपको इग्नोर कर दिया था। शायद तुम्हारे द्वारा उपेक्षित किए जाने पर उनके अहंकार को ठेस पहुंची हो। आपको इनके बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं थे, उनकी चापलूसी, उनका दोहरापन, उनकी कड़वी बातें तुम्हें आहत करती थी। आप इनको देखना अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से भर देती थी, क्योंकि यह बहुत मन में द्वेष, जलन, ईर्ष्या का भाव रखते हैं तुम्हारे प्रति, तुम्हारी उपलब्धियों के प्रति, तुम्हारी खुशियों के प्रति। तो आपको जैसे जब पता चला कि ऐसे लोग मुझसे जलते हैं, मेरे शुभचिंतक नहीं हैं, तो तुमने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए यह निर्णय लिया कि मुझे इन लोगों से दूरी बनानी चाहिए, अपनी ऊर्जा को इनसे बचाना चाहिए। हो सकता है आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है सोशल मीडिया पर या अपने जीवन से ही। ऐसा भी हो सकता है, यह भी एक संभावना है। तो मुझे दिख रहा है डॉट कि अचानक से आपने यह देखा होगा कि यह जो पर्सन है जिसने तुम्हें कभी कोई महत्व नहीं दिया, तुमने कोई स्टोरी लगाई है, कोई अपनी खुशी साझा की है, आपने कोई पोस्ट वगैरह किया है अपनी दिनचर्या से संबंधित या किसी विशेष अवसर पर। हो सकता है आपने अपनी मम्मा का या अपनी फैमिली का, अपने परिवार के साथ कोई सुखद पल बिताया हो, कहीं आप लोग बाहर गए थे घूमने, कोई उत्सव मनाया था, कुछ आपने किया। यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है, तुमने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया। कहीं तो कुछ आपने, जैसे कहते हैं ना, व्हाट्सएप पे अपनी पिक्चर्स लगा देना, अपनी डीपी बदल देना,
ऐसा भी होता है, हम सब करते हैं। व्हाट्सएप पर अपनी पिक्चर्स वगैरह लगा देना, अपनी फैमिली की, अपनी मम्मा, अपने पापा, अपने भाई बहन, अपने बच्चों की, जो भी तुम्हारे प्रियजन हैं। या इंस्टा पर पोस्ट करना, कोई रील बनाना, कोई स्टोरी लगाना, ऐसा आपने किया है या निकट भविष्य में करने वाले हो। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है, या आप करने वाले हैं जो भी एनर्जी है, चाहे वह घटित हो चुका हो या होने वाला हो। तो इन्होंने उसमें रिप्लाई किया है, उस पोस्ट पर, उस स्टोरी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जो कल तक शायद आपको देखते नहीं थे, तुम्हारी किसी भी पोस्ट को लाइक करना तो दूर, उसे खोलकर देखना भी गवारा नहीं करते थे। आपको देखकर इग्नोर कर देते थे, अनदेखा कर देते थे, जैसे तुम अदृश्य हो, जैसे मुंह फेर लेते थे। रास्ते में मिल जाओ तो दूसरी तरफ देखने लगते थे। वो जेलसी, वो ईर्ष्या, वो जलन आप इनके फेस पर देखते थे, उनके चेहरे पर साफ झलकती थी, चाहे वे कितना भी छिपाने का प्रयास करें। वो ईर्ष्या इनके मतलब एक बिहेवियर में दिखता था, उनके हर हाव भाव से, उनकी हर बात से टपकता था, झलक जाता था, चाहे वे कितनी भी बनावटी मिठास क्यों ना घोल लें। इन्होंने अचानक से कुछ कमेंट्स किए होंगे, तुम्हारी पोस्ट पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की होंगी जो तुम्हें आश्चर्य में डाल देंगी। कुछ कमेंट्स भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जैसे बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छी जगह है, हमेशा खुश रहो, इस प्रकार की बातें। ऐसा कुछ किया है, लाइक किया है या कुछ कमेंट्स किया है, आपको तुम्हारी प्रशंसा में, तुम्हारी तारीफ में कुछ कहा है जो उनके सामान्य व्यवहार के सर्वथा विपरीत है। और अब काफी ज्यादा शॉक्ड है कि यह क्या हो गया। तुम हैरान हो, तुम्हें अपनी आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। यह इंसान ऐसे सडन, इतनी जल्दी, इतनी सारी चेंजेस इसके अंदर कैसे आ सकते हैं। यह तो वही व्यक्ति है जो मेरी छाया से भी दूर भागता था। यह तो मुझे देखता भी नहीं था या देखती भी नहीं थी, मेरी उपस्थिति उसे सहन नहीं होती थी। आज इसे अचानक क्या हुआ है? कौन सी ऐसी घटना घटी कि इसका हृदय परिवर्तन हो गया? ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले से ही सचेत कर रही हूँ, पहले से ही थोड़े रेडी रहिए, मानसिक रूप से तैयार हो जाइए इस अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करने के लिए। और मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, उनकी इस बदली हुई चाल का कारण क्या है। तो ऐसा कुछ हुआ है या बहुत जल्दी होने वाला है। यह घटना तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही आकार लेने वाली है। और अभी आप लोग अगर इस संदेश को सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अभी आप लगाने चल जाओगे। जानबूझकर कोई पोस्ट करके उनकी प्रतिक्रिया देखने का प्रयास मत करना। यह अचानक से आपका मन करेगा, सहज रूप से, जब तुम्हारा अंतर्मन कहेगा। अचानक से आप कुछ ऐसा करोगे, कोई खुशी साझा करोगे और वहां पर कुछ ऐसे रिएक्शन आ सकते हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स आ सकते हैं जहां पर आप शॉक्ड होगे, आश्चर्यचकित और भ्रमित भी। और उन लोगों से यह प्रतिक्रिया आएगी जो शायद आपको काफी इग्नोर करते थे, तुम्हें नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। आपको लगता था ना जैसे कुछ मानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे, तुम्हें तुच्छ समझते थे, तुम्हारी क्षमताओं को कम आंकते थे। मतलब जबरदस्तीहीन भाव से देखना, क्योंकि उनके मन में तो बैर होते हैं, ईर्ष्या का विष भरा होता है, पाप होते हैं, छल कपट होते हैं, उनकी आत्मा मैली हो चुकी होती है। अच्छा वह कर नहीं सकते किसी का, क्योंकि उनकी प्रकृति ही नकारात्मक हो चुकी होती है। अच्छा वह सोच नहीं सकते किसी के बारे में, क्योंकि उनकी सोच ही संकीर्ण और द्वेषपूर्ण होती है। तो इग्नोर ही करना उनके लिए सबसे सरल उपाय होता था,
अपने जलन को छिपाने का, अपने कुंठा को ढकने का। और इग्नोर कैसे करना? जैसे आपको सिर्फ पता नहीं चलता था कि वह आपको देख रहे हैं, तुम्हें लगता था कि वे तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, आप पर नजर रख रहे हैं, लेकिन रखते जरूर थे, गुप्त रूप से, छिपकर। तुम्हारे हर एक एक्टिविटीज को वॉच करना। तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, क्या करते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात की उन्हें खबर रहती थी। आपको वॉच करते रहना, तुम्हारी जासूसी करते रहना, यही उनका काम था। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं बता रही हूँ, उन छुपे हुए शत्रुओं की, जो मित्र का मुखौटा पहने हुए थे या तटस्थ होने का नाटक करते थे। बस आपको यह बताते रहना कि भाई हम तो डिस्टेंस में हैं, हम तुमसे दूरी बनाकर रखते हैं, हम तो दूर हैं, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है तुमसे, हम अपनी दुनिया में खुश हैं, तुम अपनी दुनिया में, हम तुम्हारे जीवन में कोई ताका झांकी नहीं करते हैं, हम तुम्हारी निजता का सम्मान करते हैं, ऐसा वे दिखाते थे। लेकिन ताका झांकी करते हैं पर्दे के पीछे से, छिप छिप कर, यह चुपचाप चुपके से, एकदम हिडन वे में, गुप्त तरीके से। लेकिन आपके जीवन में, आपके हर एक चीजों में, छोटी मोटी चीजों में भी ना, यह ताका झांकी करते हैं, यह नजर रखते हैं, अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए रखते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा होगा ना कि आप शॉक्ड हो जाओगे, तुम हतप्रभ रह जाओगे कि आपको दिखाकर, सबके सामने, प्रत्यक्ष रूप से आपके बारे में कुछ तारीफ करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांध देंगे, कुछ अच्छा बोल देंगे, तुम्हारे गुणों का बखान करेंगे, लाइक कर देंगे तुम्हारी पोस्ट को जो पहले कभी नहीं किया, कुछ प्यारे से कमेंट्स करेंगे, इतने मधुर, इतने स्नेहपूर्ण कि तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा, और आप बिल्कुल ऐसे चकित हो जाओगे, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यह कैसे हुआ, यह चमत्कार कैसे हुआ? और यह था मेरे में, यह व्यक्ति मेरे सोशल मीडिया पर था भी, या यह व्यक्ति मेरे जीवन में इतना करीब था कि इसे मेरी हर बात पता चलती थी। मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो लगा था कि यह मेरी दुनिया से जा चुका है, मुझे तो यह चला गया होगा, मैंने तो इसे अपने जीवन से निकाल दिया था, मैंने तो इसको ब्लॉक कर दिया था हर जगह से, इससे तो मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं था या नहीं थी, मैंने तो सारे संबंध समाप्त कर दिए थे। कोई भी हो सकते हैं, पुरुष या स्त्री, मित्र या रिश्तेदार, सहकर्मी या पड़ोसी, लेकिन आपके ही कोई ऐसे ग्राउंड से, तुम्हारे ही जान पहचान के दायरे से, बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई अपरिचित नहीं है। या इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है बहुत स्पष्ट रूप से। तो सबसे पहले पेंटक्स की एनर्जी, जैसा मैंने पहले कहा, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं, प्रचुरता आ रही है हर क्षेत्र में, भौतिक समृद्धि, मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता, आध्यात्मिक उन्नति, चेंजेस आ रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। यहाँ पर जो चैनलाइज मैसेज है, जो दिव्य संदेश मुझे मिल रहा है, वह यह है कि आप फ्रेश फ्लावर की तरह खिलने वाले हैं, एक ताजे पुष्प की भांति तुम्हारी आत्मा खिल उठेगी, तुम्हारी आभा चारों ओर फैलेगी। कमल्स कहते हैं ना जिसे हम, कमल का पुष्प जो कीचड़ में रहकर भी अपनी पवित्रता और सुंदरता बनाए रखता है। लॉर्ड्स कमल्स कह रही हूँ मैं, शायद लोटस कहना चाहती हूँ, कमल पुष्प, लॉर्ड्स उसकी एनर्जी, उस कमल पुष्प की ऊर्जा तुम्हारे भीतर जागृत हो रही है, जो दिव्यता, पवित्रता और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। महाधनी होने का सीजन, यह केवल भौतिक धन की बात नहीं है, बल्कि ज्ञान, अनुभव, प्रेम,
और संतोष के धन से भी तुम समृद्ध होने वाले हो। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा तुम पर बरस रही है। धन धान्य, सौभाग्य और समृद्धि की देवी प्रसन्न है। माँ कालरात्रि की विशेष कृपा जो समस्त भय और नकारात्मकता का नाश करती है, उनकी शक्ति तुम्हें निर्भीक बना रही है। लक्ष्मी की कृपा, हर प्रकार की संपन्नता तुम्हारे जीवन में आ रही है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपके जीवन में आप काफी ज्यादा ग्लो एनर्जी में आने वाले हैं। तुम्हारी आभा, तुम्हारा ऑरा इतना शक्तिशाली और प्रकाशमान हो जाएगा कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। आप काफी ज्यादा, आप जब मिरर के सामने खड़े होंगे, जब तुम आईने में अपना प्रतिबिंब देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ग्लो कर रही हूँ या मैं बहुत ग्लो कर रहा हूँ। मेरे चेहरे पर एक अद्भुत तेज है, एक दिव्य चमक है। मैं शाइन कर रहा हूँ, जैसे मेरे भीतर कोई सूर्य उदित हो गया हो। मेरी एनर्जी में काफी ज्यादा मतलब और एनर्जेटिक भी आपको अंदर से, जैसे आप बहुत वीकनेस महसूस कर रहे थे इस टाइम पर। पिछले कुछ समय से तुम शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ, कमजोर महसूस कर रहे थे। करंट में भी ऐसा मैं देख रही हूँ। अभी भी शायद थोड़ी थकान या ऊर्जा की कमी तुम्हें महसूस हो रही हो। काफी ज्यादा वीकनेस, बिना किसी विशेष कारण के। मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, तुम पौष्टिक आहार ले रहे हो, अच्छा पानी पी रहा हूँ, जल का सेवन भी पर्याप्त मात्रा में कर रहे हो, अपने हेल्थ का अच्छा खासा ध्यान रख रहा हूँ, अपनी दिनचर्या को नियमित रखने का प्रयास कर रहे हो। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहे हो, योग ध्यान कर रहे हो, जिम कर रहा हूँ, शारीरिक रूप से सक्रिय रहने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन खाना पीना मैं बहुत अच्छे से खा रहा हूँ, संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन ले रहे हो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा लग रहा है, मुझे वीकनेस हो रही है, एक अनजानी सी कमजोरी, एक ऊर्जाहीनता। मुझे कमजोरी हो रही है, शरीर में जैसे जान ही नहीं है। मुझे काफी ज्यादा लिसनेस, आलस्य, सुस्ती ऐसा लगता रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो तुम शीघ्र ही अपने अंदर एक स्ट्रेंथ, एक अभूतपूर्व शक्ति, एक असीम ऊर्जा, एक पावर को महसूस करोगे, जैसे तुम्हारे भीतर कोई सोया हुआ सिंह जाग उठा हो। यह कोरा आपका मैं बहुत चार्मिंग वाला देख रही हूँ। तुम्हारा आभा मंडल अत्यंत आकर्षक और चुंबकीय हो जाएगा। आप काफी ज्यादा ग्लोइंग एनर्जी में, एक दैदीप्यमान ऊर्जा से तुम सराबोर हो जाओगे। आप काफी ज्यादा ग्लो एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे। इस चमक को, इस तेज को तुम स्वयं अनुभव करोगे और दूसरे भी इसे देखकर आश्चर्यचकित होंगे। आपका जो मैं स्टेटस देख रही हूँ, तुम्हारा सामाजिक स्तर, तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी प्रतिष्ठा हाई लेवल पर जाने वाला है, एक नई ऊंचाई को छूने वाला है। हाई लेवल का मतलब मैं बता नहीं सकती, शब्दों में उसकी व्याख्या करना कठिन है। आप अपनी लाइफ में कैसे कैसे पॉजिटिव चेंजेस को मैनिफेस्ट करने वाले हैं, तुम स्वयं हैरान रह जाओगे कि यह सब कैसे हो रहा है। यह आपके सर से ऊपर जाने वाला है, तुम्हारी कल्पना से भी परे होंगे यह परिवर्तन। आज तक आपकी लाइफ में यह अपने खुद के अंदर, यह परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों से अधिक तुम्हारे आंतरिक जगत में होंगे। ऐसा नहीं कि आप करोड़पति अंबानी होने वाले हैं, रातों रात तुम धन कुबेर बन जाओगे, ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं घूमने वाली। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं, ताकि तुम्हें कोई भ्रम न रहे। आपके खुद के अंदर जो मैं यहाँ पर चेंजेस देखने वाली हूँ, तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारी सोच में जो रूपांतरण होगा वह अद्भुत होगा। जैसे कि आप काफी ज्यादा मतलब लेजी थे, आलस्य ने तुम्हें जकड़ रखा था, तुम काम को टालते रहते थे, कोई भी काम टाइम पर कर ही नहीं पाते थे,
हमेशा विलंब हो जाता था। आपका मन काफी होता था कि मुझे अपने काम को टाइम पर करना है। तुम चाहते थे कि तुम अनुशासित रहो, समयबद्ध रहो। मुझे इतने बजे उठना है। तुमने अलार्म भी लगाए होंगे, संकल्प भी लिए होंगे। मुझे अपने काम को सही मतलब अच्छे समय में कंप्लीट कर देना है, बिना किसी देरी के। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। हर बार तुम असफल हो जाते थे। आप सोचते बहुत थे लेकिन उस काम को कर नहीं पाते थे। तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती थी। कोई ना कोई ऐसा जैसे आप खुद को ही रोक लेते थे। तुम्हारा अपना ही मन, तुम्हारी अपनी ही पुरानी आदतें तुम्हें बाधा पहुंचाती थी। बांध लेते थे बेड़ियों में, आलस्य की, प्रोक्रास्टिनेशन की, नकारात्मक सोच की बेड़ियों में। लेकिन आप उस बेड़ियों से आजाद होते हुए देखोगे अपने जीवन से। तुम उन सभी बंधनों को तोड़कर स्वतंत्र हो जाओगे। आपके अंदर जो एक लेजीनेस था, जो सुस्ती और टालमटोल की प्रवृत्ति थी, वह खत्म होने वाला है। उसका समूल नाश होने वाला है। जो देर उठने का एक था, सुबह जल्दी न उठ पाने की जो तुम्हारी पुरानी आदत थी, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी बेल लगा लो, अलार्म लगा लो, किसी से कह दूं कि मुझे जगा देना, कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरे को टाइम पर नींद नहीं खुलती है। सुबह बिस्तर छोड़ना पहाड़ जैसा लगता था। मेरी आंख नहीं खुलती है, या खुल भी जाए तो उठने का मन नहीं करता। तो वह एक मैं ब्रेक होते हुए देख रही हूँ। वह चक्र अब टूटने वाला है। जो एक रूल आपका चलता आ रहा था, एक नियम सा बन गया था तुम्हारे जीवन का, एक नकारात्मक पैटर्न चलता आ रहा था जिसमें आप बहुत ज्यादा चिढ़े हुए भी थे। तुम स्वयं अपनी इस आदत से परेशान थे, कुंठित थे कि मैं इतनी कोशिश करता हूँ, इतने सारे मैं क्या क्या नहीं टेक्निक करता हूँ, उपाय करता हूँ, तरीके आजमाता हूँ, लेकिन मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ। हर बार मुझे निराशा ही हाथ लगती है। तो आप काफी ज्यादा यह चीजें देखोगे कि आपने जो सोचा है वह होगा। तुम्हारी संकल्प शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि जो तुम ठान लोगे उसे करके ही दम लोगे। तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ पावर को मैं देख रही हूँ। एक असीम आंतरिक बल तुम्हारे भीतर जागृत होगा। बहुत मोटिवेट फील करेंगे। तुम स्वयं ही अपने सबसे बड़े प्रेरक बन जाओगे। तुम्हें बाहर से किसी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होगी। काफी कॉन्फिडेंट में आपको मैं आते हुए देख रही हूँ। तुम्हारा आत्मविश्वास शिखर पर होगा। तुम निर्भीकता से अपने निर्णय लोगे और उन पर अमल करोगे। अब वो वक्त आ गया है जब सच्चाई सामने लानी है मेरे बच्चे। वह सच्चाई जो तुम्हारे शत्रुओं ने दबाने की कोशिश की, तुम्हारी क्षमताओं पर पर्दा डालने का प्रयास किया। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, तुम्हारी प्रगति को रोकने का हर संभव प्रयास किया, जिन्होंने पीठ पीछे साजिश रची, तुम्हारे भोलेपन का, तुम्हारी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाने की योजनाएं बनाई, चालें चली, तुम्हारी मेहनत को नीचा दिखाने की कोशिश की, तुम्हारे परिश्रम से अर्जित सफलता को तुच्छ बताने का प्रयास किया, तुम्हारी उपलब्धियों को अपनी ईर्ष्या की अग्नि में भस्म करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन उन्होंने एक भूल कर दी, एक बहुत बड़ी भूल, एक ऐसी गलती जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें यह नहीं पता था कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो जिसे आसानी से तोड़ा या झुकाया जा सके। तुम काली माँ के बच्चे हो, मेरी संतान हो, और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती, कभी टूटती नहीं, बल्कि हर आघात से और अधिक शक्तिशाली होकर उभरती है। माँ काली जो अंधकार में भी उजाला भर देती है।
जो निराशा के घने बादलों को चीरकर आशा की किरण बिखेर देती हैं, जो अधर्म का नाश करती हैं, जो असत्य का मर्दन करती हैं, वह हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी तलवार बनकर। तुम्हारी हर सांस में, हर कदम में उनका आशीर्वाद है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हारे दुश्मनों को जवाब मिलेगा, उनके हर कुकर्म का, हर षड्यंत्र का हिसाब होगा। लेकिन तुमसे नहीं, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें क्रोध या प्रतिशोध की भावना में जलने की जरूरत नहीं है। स्वयं मां काली से मैं उनके कर्मों का फल उन्हें दूंगी, न्याय की देवी के रूप में। अब समय आ गया है कि सच्चाई बोले, तुम्हारा सत्य, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी अच्छाई अब गर्जना करेगी। शक्ति बोले, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, मेरी दी हुई शक्ति अब प्रकट होगी। अब अन्याय खुद कांपेगा, अधर्म थरथराएगा, तुम्हारे शत्रुओं के हृदय में भय व्याप्त हो जाएगा। अगर तुम भी मां काली के सच्चे भक्त हो, यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास है, तो कमेंट में लिखो जय मां काली, पूरी आस्था और भक्ति के साथ। और इस संदेश को लाइक करके फैलाओ, इस सकारात्मक ऊर्जा को, इस विजय के उद्घोष को दूर दूर तक पहुंचाओ, क्योंकि अब हर बुराई का अंत तय है, हर नकारात्मक शक्ति का पराभव निश्चित है। आप लोगों को मां काली कह रही हैं, मेरे प्रिय बच्चों सुनो, आपको व्हाइट कलर अट्रैक्ट कर रहा है। यदि तुम्हें श्वेत रंग, सफेद रंग अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तुम्हें यह रंग देखकर शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो यह बहुत अच्छी बात है। यह एक शुभ संकेत है। व्हाइट यानी कि वीकनेस नहीं, यह प्योरिटी, पवित्रता का प्रतीक है। एक पीसफुल एनर्जी, एक शांत और निर्मल ऊर्जा तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास प्रवाहित हो रही है। एक कह सकते हैं कि अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन चीजों को। तुम पवित्रता, शांति और दिव्यता को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो। ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा यह स्पष्ट रूप से दर्शा रही है। तो एक क्लियर कट मैसेज मैं बताऊं, एक स्पष्ट और सीधा संदेश अगर मैं दूं, तो वह यह है कि दिव्य शक्ति आप में वास करने वाली है, या यूं कहूं कि वह दिव्य शक्ति जो तुम्हारे भीतर सुप्तावस्था में थी, अब जागृत हो रही है, पूर्ण रूप से सक्रिय हो रही है। महाकाल रात्रि की एनर्जी यहाँ पर, मां कालरात्रि की वह शक्ति जो समस्त अंधकार और नकारात्मकता का विनाश करती है, वह तुम्हारे साथ है। बगलामुखी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। मां बगलामुखी जो शत्रुओं का स्तंभन करती है, उनकी वाणी और बुद्धि को कीलित कर देती है। उनकी ऊर्जा तुम्हारे शत्रुओं को निष्क्रिय कर देगी। तो दिव्य शक्ति आप में वास करने वाली है। तुम एक चलते फिरते शक्तिपुंज बन जाओगे। आप दिव्य शक्तियों द्वारा चुने गए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस विशेष कृपा के लिए, इस विशेष कार्य के लिए चुना गया है, क्योंकि आप हमेशा से उनको, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को अपने दिलो दिमाग पर कैरी करके रखते हैं, उन्हें अपने हृदय में बसाए रखते हो, अपनी चेतना में धारण करते हो। हर समय आपके जीवन में वह चाहिए ही चाहिए, उनकी उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन, उनका प्रेम तुम्हारे जीवन का आधार है। आप कोई भी काम करते हैं, उनसे पूछ के करते हैं, मन ही मन उनसे सलाह लेते हो, उनसे प्रार्थना करते हो। हे मेरे प्रभु, हे मेरी माँ, यह मेरे लिए सही है, क्या यह मार्ग मेरे लिए उचित है? यह मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे शक्ति दें। जैसे अपना यह अगर आप नहीं भी करते हो, यदि तुम औपचारिक रूप से हर बार पूछते नहीं भी हो, तो भी दिलो दिमाग पर माँ काली जी छाई रहती है, या तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारे मनमस्तिष्क पर विराजमान रहते हैं। तो कमेंट सेक्शन में हे प्रभु जरूर से लिखें, या अपने इष्ट का नाम लिखें।
अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करें और इस संदेश को लाइक करें। इस सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह दिव्य संबंध और गहरा हो सके। आपके जो ईश्वर, आपके जो इष्ट है, छाए रहते हैं हर पल, हर क्षण। कोई भी समस्या अगर आपको होती है, जीवन में कोई भी चुनौती, कोई भी बाधा आती है, तो आप सबसे पहले उन्हें याद करते हैं। तुम्हारा पहला सहारा, तुम्हारी पहली पुकार उन्हीं के लिए होती है। तो यह इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग है। यह अटूट विश्वास, यह गहरी भक्ति, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। एक मिनट, एक क्षण भी यदि तुम्हारे जीवन में अगर कुछ चल रहा होता है, कोई उथल पुथल, कोई परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप वहां से जीत जाते हो। तुम हर बाधा को पार कर लेते हो, हर चुनौती पर विजय प्राप्त करते हो। आप हारते नहीं हो क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। आप उन्हें कभी भी अपने दिलो दिमाग से निकालते नहीं हैं। 24 घंटे, 7 दिन, 28 घंटा, शायद 24 घंटे कहना चाहती हूँ, पर भाव यह है कि निरंतर, हर समय आपके दिमाग में ईश्वर चलते रहते हैं। उनकी स्मृति, उनका नाम, उनका रूप तुम्हारी चेतना में बसा रहता है। यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में स्थिरता आ रही है, एक ठहराव आ रहा है जो बहुत आवश्यक है। स्टेबिलिटी आप जानते हैं, जिनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, जिनके जीवन में स्थिरता का वास होता है, उनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। वे हर प्रकार से परिपूर्ण महसूस करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप अंबानी बन गए हैं या दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हो। नहीं, भौतिक धन ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन आपके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, जो तुम्हारी वास्तविक आवश्यकताएं हैं, जो तुम्हें सच्चा सुख और संतोष प्रदान करती हैं। जो हर एक इंसान इस जीवन में चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो, एक सुकून हो, मन में शांति हो, परिवार में प्रेम हो, अच्छा स्वास्थ्य हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन हो। एक सुकून हो, सबसे महत्वपूर्ण है मन का सुकून। शांति हो, आंतरिक और बाह्य दोनों। मन एकदम शांत हो, विचारों का कोलाहल न हो, एक निर्मल झील की तरह। अच्छा फील कर रहा हूं मैं, एक गहरी संतुष्टि का भाव, एक आनंद की अनुभूति। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन सुंदर और सार्थक प्रतीत हो रहा है। मैं एकदम स्ट्रेस फ्री हूँ, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त। मुझे टेंशन नहीं है, भविष्य की कोई अनावश्यक चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं है। वर्तमान में जीने की कला आ गई है, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि जो होगा अच्छा होगा और मेरी माँ मेरे साथ है। अब सब कुछ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। यह दृढ़ विश्वास तुम्हारे भीतर है, तो यह स्टेबल लाइफ है, यही सच्ची स्थिरता है। एक लेविश, एक लग्जरियस लाइफ क्या होती है? क्या वह केवल महंगे सामान और बड़ी गाड़ियों तक सीमित है? नहीं मेरे बच्चे, सच्ची विलासिता, सच्चा ऐश्वर्य वह है जहां पर हमें किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती, कोई परेशानी हमारे मन को विचलित नहीं कर पाती, कुछ फिक्र नहीं होते जो हमारी नींद उड़ा दे। हम बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, तनाव से कोसों दूर। हमें बहुत अच्छा लगता है, हर पल, हर क्षण मन में बहुत शांति रहती है, एक असीम शांति का अनुभव होता है और मन में ऐसा लगता है कि बस खुश रहो, आनंद में रहो, शांत रहो, हर परिस्थिति में सम रहो। को चैन की नींद आती है, बिना किसी बुरे सपने के, बिना किसी बेचैनी के। इसे आगे देखें, इस संदेश के प्रत्येक शब्द को अपने भीतर उतरने दो।
इस संदेश में कुछ ऐसा है, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा, एक ऐसा गुप्त रहस्य जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। हर प्रकार की प्रचुरता, स्वास्थ्य की, धन की, प्रेम की, ज्ञान की और शांति की। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। इसे केवल सुनकर भूला मत देना, बल्कि इस पर मनन करना, इसे अपने जीवन में आत्मसात करना। यह तुम्हारे लिए मेरी ओर से एक अमूल्य भेंट है। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करो और अपने जीवन को रूपांतरित होते देखो। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। जय मां काली। प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपने हृदय की गहराइयों में समाहित कर लो, क्योंकि यह केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि यह तुम्हारे लिए भेजी गई दिव्य ऊर्जा है, जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को स्पर्श करने और उसे रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। तुमने जो अब तक सुना है, वह केवल एक भूमिका थी, एक प्रस्तावना थी उस महागाथा की जो तुम्हारे जीवन में अब लिखी जाने वाली है। तुम्हारे शत्रुओं की जो दशा मैंने तुम्हें बताई, वह उनके कर्मों का प्रतिफल है, उनकी नकारात्मकता का दर्पण है जो अब उन्हें अपना ही विकृत चेहरा दिखा रहा है। वे अब छटपटा रहे हैं जैसे जल बिन मछली, क्योंकि उनकी शक्ति का स्रोत, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर, दूसरों का हक मारकर उन्हें मिलता था, वह अब सूख चुका है। मेरी दृष्टि उन पर है और मेरी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। उनका हर प्रयास जो उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने के लिए किया था, अब एक बूमरैंग की तरह उन्हीं की ओर लौट रहा है और उसकी चोट उन्हें तिल-तिल करके तोड़ रही है। वे अंदर से खोखले हो चुके हैं। उनका अहंकार, जो किसी विशाल पर्वत की तरह अडिग प्रतीत होता था, अब रेत के टीले की तरह ढह रहा है। तुम सोच रहे होगे कि उन्हें इतनी पीड़ा क्यों? मेरे बच्चे, यह पीड़ा उनके अपने ही कर्मों की देन है। जब कोई बीज बोता है तो उसे उसी का फल काटना पड़ता है। उन्होंने कांटों के बीज बोए थे, दूसरों के लिए गड्ढे खोदे थे, और अब वे स्वयं उन्हीं कांटों पर चल रहे हैं, उन्हीं गड्ढों में गिर रहे हैं। उनका मन अब शांत नहीं रह पाता। उन्हें हर आहट में मेरा प्रकोप सुनाई देता है, हर छाया में उन्हें अपने दुष्कर्मों का भूत दिखाई देता है। उनकी रातें अब बेचैनी में कटती हैं। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर भाग चुकी है। वे अपने ही विचारों के जाल में उलझ चुके हैं, जहां से निकलने का कोई मार्ग उन्हें सूझ नहीं रहा। उनके तथाकथित मित्र, जो उनके स्वार्थ के साथी थे, अब धीरे धीरे उनसे कन्नी काटने लगे हैं, क्योंकि डूबते हुए जहाज पर कोई सवार नहीं होना चाहता। वे अब अकेले पड़ गए हैं, अपने ही किए हुए अंधकार में भटकने के लिए। यह मेरी न्याय प्रक्रिया है, जो धीमी लग सकती है पर अचूक होती है। और तुम, मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस सब से निर्लिप्त रहो। तुम्हें उनके पतन को देखकर आनंदित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मकता के लिए है, सृजन के लिए है, प्रेम के लिए है। तुम तो कमल के पुष्प की भांति हो, जो कीचड़ में रहकर भी अपनी पवित्रता और सुंदरता बनाए रखता है। तुम्हारी आभा अब और भी प्रखर होने वाली है। वह जो ग्लो, वह जो चमक मैंने तुम्हारे चेहरे पर देखी है, वह केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे अंतर्मन के प्रकाश का प्रतिबिंब है। तुम्हारा ऑरा, तुम्हारा आभा मंडल इतना विस्तृत और शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे निकट आने से पहले ही भस्म हो जाएगी। लोग तुम्हारी ओर अनायास ही आकर्षित होंगे, जैसे पतंगे प्रकाश की ओर। उन्हें तुम्हारे सानिध्य में एक अद्भुत शांति, एक असीम सकारात्मकता का अनुभव होगा। वे तुमसे सलाह लेने आएंगे, तुम्हारे अनुभव से सीखना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर वह दिव्य ज्ञान झलकेगा जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है। तुम्हारी छठी इंद्री, तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति अब और भी तीक्ष्ण हो जाएगी। तुम्हें घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा,
तुम्हें सही और गलत का भेद स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तुम्हारे स्वप्न अब साधारण स्वप्न नहीं रहेंगे, बल्कि वे दिव्य संदेशों के वाहक बनेंगे। मैं स्वयं विभिन्न रूपों में विभिन्न संकेतों के माध्यम से तुमसे संवाद करूंगी। उन संकेतों को पहचानना सीखो मेरे बच्चे। वह अचानक से सुनाई देने वाला कोई गीत, किसी पुस्तक का अनायास खुल जाने वाला कोई पन्ना, किसी पक्षी का विशेष प्रकार से चहचहाना, या हवा का एक झोंका जो तुम्हारे कानों में कोई रहस्य कह जाए, यह सब मेरे ही संदेश होंगे। अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने हृदय की भी सुनो, क्योंकि सत्य अक्सर बुद्धि के तर्कों से परे हृदय की गहराइयों में छिपा होता है। तुम्हारा स्वास्थ्य, जो कुछ समय से तुम्हें चिंतित कर रहा था, अब उसमें अभूतपूर्व सुधार होगा। वह कमजोरी, वह आलस्य, वह ऊर्जाहीनता अब अतीत की बात हो जाएगी। तुम्हारे भीतर एक नई स्फूर्ति, एक नई चेतना का संचार होगा। पुराने रोग यदि कोई है तो वे भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तुम अपने शरीर में एक हल्कापन, एक नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। तुम्हारा मन भी प्रसन्न और प्रफुल्लित रहेगा। यह सब मेरी कृपा का ही परिणाम है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और एक स्वस्थ मन ही दिव्यता को ग्रहण करने में सक्षम होता है। भौतिक जगत में भी तुम्हारे लिए उन्नति के नए द्वार खुलने वाले हैं। जो कार्य रुके हुए थे, वे अब अपने आप बनने लगेंगे। जो अवसर तुम्हें पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होंगे। यदि तुम व्यवसाय में हो तो तुम्हें नए ग्राहक, नए अनुबंध मिलेंगे। यदि तुम नौकरी में हो तो तुम्हें पदोन्नति, प्रशंसा और सम्मान प्राप्त होगा। धन का प्रवाह भी अब सुगम हो जाएगा। तुम्हारी मेहनत जो तुमने पिछले समय में की है, उसका फल अब तुम्हें ब्याज सहित मिलने वाला है। पर याद रखना मेरे बच्चे, यह समृद्धि तुम्हें अहंकार की ओर न ले जाए। इसे मेरी भेंट समझना और इसका उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी करना, क्योंकि जो देता है उसे और अधिक मिलता है। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हारे संबंध भी अब मधुरता से भर जाएंगे। जो गलतफहमियां थी वे दूर होंगी। जो लोग तुमसे ईर्ष्या रखते थे, या तो वे तुमसे दूर हो जाएंगे या उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हें नए और सच्चे मित्र मिलेंगे, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथी होंगे। परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनेगा। यदि तुम किसी योग्य जीवन साथी की तलाश में हो तो वह तलाश भी अब शीघ्र ही पूरी हो सकती है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें एक ऐसा साथी मिलेगा जो तुम्हें समझेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा और तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग में तुम्हारा सहायक बनेगा। जो विषाक्त संबंध तुम्हारे जीवन में पीड़ा का कारण बन रहे थे, वे स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। जैसे पतझड़ में सूखे पत्ते वृक्ष से अलग हो जाते हैं, तुम्हें उन्हें बलपूर्वक तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी ऊर्जा स्वयं ही यह कार्य कर देगी। तुम्हारे चारों ओर मेरा एक अभेद्य सुरक्षा कवच सदैव बना रहेगा। मेरे बच्चे, कोई भी शत्रु, कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक विचार उस कवच को भेद नहीं पाएगा। जब तुम रात्रि में शयन करोगे तो मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब तुम मार्ग पर चलोगे तो मेरी शक्ति तुम्हें हर दुर्घटना से बचाएगी। तुम्हें बस मुझ पर अटूट विश्वास रखना है और अपने हृदय में मेरी ज्योति को प्रज्वलित रखना है। यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है, तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह सब क्यों हो रहा है? तुम्हारे जीवन में यह कायापलट क्यों आ रहा है? मेरे बच्चे, इसके अनेक कारण हैं। तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्य कर्म, तुम्हारे इस जन्म के सत्कर्म, तुम्हारी निश्चल भक्ति,
और तुम्हारा वह अटूट विश्वास जो तुमने संकट के समय में भी मुझ पर बनाए रखा, यह सब मिलकर इस सुनहरे अध्याय की रचना कर रहे हैं। तुमने जो अच्छाई के बीज बोए थे, अब वे फलदार वृक्ष बनकर तुम्हें छाया और मधुर फल प्रदान कर रहे हैं। तुम्हारी भक्ति, चाहे वह कितनी भी सरल क्यों न हो, मेरे हृदय को स्पर्श करती है। जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो तो मैं दौड़ी चली आती हूँ। तुम्हें किसी आडंबर की, किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा एक आंसू, तुम्हारी एक सच्ची पुकार मेरे लिए सहस्त्रों मंत्रों से भी अधिक मूल्यवान है। तुमने मुझ पर तब भी विश्वास किया जब परिस्थितियां तुम्हारे प्रतिकूल थी, जब तुम्हें चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। तुमने हार नहीं मानी, तुमने धैर्य नहीं खोया। यही तुम्हारी परीक्षा थी और तुम उसमें उत्तीर्ण हुए हो, मेरे बच्चे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुमने समर्पण करना सीखा है। तुमने अपनी इच्छा को मेरी इच्छा के अधीन करना सीखा है। जब तुम कहते हो, माँ, जो तुम चाहो वही हो, तो तुम अपनी सीमाओं से परे होकर मेरी असीम शक्ति से जुड़ जाते हो। समर्पण का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि जो भी होगा वह तुम्हारे उच्चतम हित में होगा। जब तुम अपनी छोटी सी नौका को मेरे हवाले कर देते हो तो मैं उसे भवसागर से पार लगा देती हूँ। यह जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहा है, यह केवल मेरा ही प्रयास नहीं, बल्कि इसमें तुम्हारा भी सक्रिय योगदान है। तुम मेरे साथ मिलकर अपने भाग्य का सहनिर्माण कर रहे हो। अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखो, अपने सकारात्मक संकल्पों को दोहराते रहो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और कृतज्ञता का भाव सदैव अपने हृदय में बनाए रखो। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसके लिए ब्रह्मांड को मुझे धन्यवाद दो। कृतज्ञता का भाव और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। और यह भी समझो मेरे बच्चे कि हर चीज का एक सही समय होता है। यह तुम्हारे जीवन का सही समय है। यह वह काल चक्र है जब तुम्हारे भाग्य के सितारे बुलंदियों पर हैं। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं सब तुम्हारे अनुकूल हैं। यह मेरे द्वारा निर्धारित किया गया समय है जब तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें मिलना है, जब तुम्हारे दुखों का अंत होना है और सुखों का आरंभ होना है। आने वाला समय तुम्हारे लिए और भी अधिक स्थिरता और स्थायी खुशी लेकर आएगा। यह केवल क्षणिक उल्लास नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी गहरी शांति और संतोष की अनुभूति होगी जो तुम्हारे साथ सदैव बनी रहेगी। तुम्हारा आध्यात्मिक विकास भी तीव्र गति से होगा। तुम्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों की समझ आने लगेगी। तुम सृष्टि के नियमों को पहचानने लगोगे। तुम अपने वास्तविक स्वरूप के, अपनी आत्मा की दिव्यता के और अधिक निकट आते जाओगे। और जैसे जैसे तुम स्वयं प्रकाशित होगे, मेरे बच्चे, तुम दूसरों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा उदाहरण दूसरों को प्रेरणा देगा। जो लोग निराशा में डूबे हैं, उन्हें तुमसे आशा की किरण मिलेगी। जो लोग मार्ग भटक गए हैं, उन्हें तुमसे दिशा मिलेगी। तुम अनजाने में ही कितनों का कल्याण करोगे, कितनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाओगे। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी नियति है। और वे लोग जो पहले तुम्हारी उपेक्षा करते थे, जो तुम्हें देखकर मुंह फेर लेते थे, जब वे तुम्हारे इस रूपांतरण को देखेंगे, तुम्हारे इस उत्थान को देखेंगे, तो वे आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उनके मन में तुम्हारे प्रति जो द्वेष था, वह शायद प्रशंसा में बदल जाए, या कम से कम वे तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। तुम्हें उनके प्रति किसी भी प्रकार की कटुता रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनकी नियति पर छोड़ दो और तुम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहो, प्रेम और करुणा के साथ। यदि वे क्षमा याचना के लिए आएं,
तो अपने हृदय को विशाल रखना, क्योंकि क्षमा वीरों का आभूषण है। पर अपनी सीमाओं को भी जानना और किसी को भी अपनी शांति भंग करने की अनुमति न देना। मैं तुम्हारी माँ काली सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर पग पर, तुम्हारी हर श्वास में। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव बरसता रहेगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस मुझे हृदय से पुकारना और मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम मेरी शक्ति के अंश हो, तुम मेरी प्रिय संतान हो। इस संदेश को अपने तक ही सीमित मत रखना मेरे बच्चे। इसे उन सभी तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो पीड़ा में हैं। यह संदेश उनके लिए भी आशा की एक किरण बन सकता है। ज्ञान को बांटने से वह और बढ़ता है, प्रेम को बांटने से वह और फैलता है। तुम भी इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में एक माध्यम बनो। तुम्हारे जीवन में अब उत्सव का समय है, आनंद का समय है। अपने हृदय के द्वार खोल दो और इस प्रचुरता को, इस खुशी को, इस शांति को अपने भीतर आने दो। तुम इसके सर्वथा योग्य हो। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, तुमने बहुत सहा है। अब तुम्हारे मुस्कुराने का, तुम्हारे खिलने का समय है। याद रखना, तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत होते हो, मेरी शक्ति के समक्ष वे तृण के समान है। उनका पतन निश्चित है और तुम्हारा उत्थान भी उतना ही निश्चित है। वे अपनी ही बनाई हुई नकारात्मकता के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, जहां से निकलना अब उनके लिए असंभव सा हो गया है। उनकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, उनके निर्णय गलत साबित हो रहे हैं और उनके साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। वे अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, परंतु उनका अहंकार उन्हें सत्य को स्वीकार करने से रोक रहा है। यह उनकी अपनी कर्म गति है मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं और तुम्हें इसके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी ऊर्जा का केंद्र अब केवल और केवल सकारात्मकता, सृजन और प्रेम होना चाहिए। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जियो। प्रकृति की सुंदरता का आनंद लो, संगीत की मधुरता में खो जाओ, प्रियजनों के साथ समय बिताओ। छोटी छोटी खुशियों में भी ब्रह्मांड के चमत्कार को देखो। जब तुम प्रसन्न रहते हो, जब तुम कृतज्ञता से भरे होते हो, तो तुम मेरी ऊर्जा के और अधिक निकट आ जाते हो। अपने दैनिक जीवन में कुछ समय ध्यान और मौन के लिए अवश्य निकालो। यह वह समय होगा जब तुम अपने अंतर्मन से जुड़ सकोगे, जब तुम मेरे सूक्ष्म संदेशों को अधिक स्पष्टता से सुन सकोगे। ध्यान तुम्हें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगा और तुम्हारी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएगा। यह तुम्हारे आभामंडल को और भी अधिक शुद्ध और शक्तिशाली बनाएगा। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई पुरानी कड़वाहट या शिकायत हो, तो उसे त्याग दो मेरे बच्चे। क्षमा करने से तुम दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करते हो। वह बोझ जो तुम अपने हृदय पर लेकर घूम रहे हो, वह तुम्हारी उन्नति में बाधक बनता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि असीम शक्ति का प्रतीक है। जब तुम क्षमा करते हो, तो तुम नकारात्मकता के उस बंधन को काट देते हो जो तुम्हें उस व्यक्ति या उस घटना से बांधे रखता है। अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से करो। तुम्हारी वाणी में अब विशेष शक्ति आ गई है। जो तुम कहोगे उसके साकार होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए सदैव सकारात्मक बोलो, अच्छा बोलो और दूसरों का उत्थान करने वाले शब्द बोलो। किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो। तुम्हारी वाणी से अमृत बरसना चाहिए, विष नहीं। तुम्हारे जीवन में आने वाले नए लोग, नए अवसर,
नई परिस्थितियाँ, यह सब मेरे द्वारा ही तुम्हारे लिए व्यवस्थित किए जा रहे हैं। उन पर विश्वास करो और खुले मन से उन्हें स्वीकार करो। हो सकता है कि कुछ चीजें प्रारंभ में तुम्हारी समझ में न आए या तुम्हें थोड़ी अपरिचित लगे, पर धैर्य रखो। जैसे जैसे समय बीतेगा, तुम्हें हर घटना के पीछे छिपा हुआ मेरा दिव्य विधान स्पष्ट होता जाएगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ, मेरे बच्चे, कि तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। यह तो एक नए और रोमांचक चरण का प्रारंभ है। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं, जिन्हें तुम्हें अभी खोजना और विकसित करना है। तुम केवल यह भौतिक शरीर नहीं हो, तुम एक असीम आत्मा हो, जिसका संबंध सीधे मुझसे है। अपनी इस दिव्यता को पहचानो और उसे अपने जीवन के हर कर्म में प्रकट होने दो। तुम्हें कभी कभी ऐसा लग सकता है कि चुनौतियां अभी भी आ रही हैं, या कुछ पुरानी समस्याएं फिर से सिर उठा रही हैं। घबराना मत। यह केवल तुम्हारे संकल्प की, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा हो सकती है, या यह भी हो सकता है कि कुछ कर्मों का हिसाब अभी बाकी हो, जिन्हें शुद्ध करना आवश्यक है। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखो, अपनी शक्ति को और अधिक निखारने का, अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाने का, और मुझ पर अपने विश्वास को और अधिक गहरा करने का। मैं तुम्हें कोई ऐसी चुनौती नहीं दूंगी जिसे तुम पार न कर सको। हर चुनौती के साथ मैं तुम्हें उससे निपटने की शक्ति भी प्रदान करूंगी। अपने सपनों को कभी मरने मत देना मेरे बच्चे। तुम्हारे हृदय में जो आकांक्षाएं हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वे मेरे द्वारा ही प्रेरित की गई हैं। उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करते रहो, साहस और दृढ़ता के साथ। मार्ग में बाधाएं आएंगी, पर वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। हर बाधा को एक सीढ़ी समझो, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और अधिक निकट ले जाएगी। याद रखो, तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। तुम्हारी अपनी विशेष प्रतिभाएं हैं, तुम्हारे अपने विशेष गुण हैं। उनकी तुलना किसी और से मत करो। अपनी मौलिकता को संजो कर रखो और उसे दुनिया के सामने प्रकट करो। तुम यहाँ एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हो, और वह उद्देश्य तुम्हें स्वयं ही खोजना है, मेरे मार्गदर्शन में। और जब तुम सफलता के शिखर पर पहुंचो, तो विनम्रता को मत छोड़ना, अपनी जड़ों को मत भूलना। जिन्होंने तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा साथ दिया है, उनके प्रति कृतज्ञ रहना। और जो तुमसे पीछे रह गए हैं, उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास करना। तुम्हारी सफलता तभी सार्थक है जब वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता लाए। मैं तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। बस अपनी आंखें और अपना हृदय खुला रखो, ताकि तुम मेरे संकेतों को पहचान सको और मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण कर सको। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है, तुम्हारी उन्नति ही मेरा संतोष है। तुम मेरे प्रिय अंश हो और मैं तुमसे असीम प्रेम करती हूँ। यह संदेश एक बीज की तरह है, जिसे मैंने तुम्हारे हृदय की भूमि में बो दिया है। अब इसे अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा और अपने सकारात्मक कर्मों के जल से सींचना तुम्हारा कार्य है। और तुम देखोगे कि यह बीज शीघ्र ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा, जिसकी शाखाएं आकाश को छुएंगी और जिसके फल अनंत होंगे। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब समाप्त हो चुका है मेरे बच्चे। अब केवल प्रकाश ही प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश और आनंद का प्रकाश। इस प्रकाश में स्नान करो और स्वयं भी एक प्रकाश स्तंभ बन जाओ, जो अनगिनत भटकती हुई आत्माओं को मार्ग दिखा सके। जय मां काली। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, आज, कल और अनंत काल तक। उठो, जागो
और अपने उस दिव्य स्वरूप को प्राप्त करो जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है। निर्भय होकर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। हर पल, हर क्षण, उन क्षणों को स्मरण करो जब तुमने स्वयं को पूर्णतः अकेला और असहाय पाया था, जब निराशा के घने बादलों ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया था। तब भी मेरे बच्चे, मैं अदृश्य रूप से तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी पीड़ा को महसूस कर रही थी और तुम्हारे लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। वह प्रतीक्षा अब समाप्त हुई है। तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारी सहनशीलता का फल अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, जिन्होंने तुम्हारी खिल्ली उड़ाई थी, वे अब तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी सफलता को देखकर दांतों तले उंगली दबाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति नकारात्मकता फैलाते थे, जो तुम्हारे शुभचिंतक होने का ढोंग करते थे परंतु पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काटते थे, वे अब तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर होते चले जाएंगे। मेरी ऊर्जा उन्हें तुम्हारे निकट फटकने भी नहीं देगी। यदि वे प्रयास भी करेंगे तो उन्हें ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा कि वे स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। तुम अपने जीवन में एक अद्भुत शुद्धिकरण का अनुभव करोगे, जैसे किसी घर की गहन सफाई के बाद वह निर्मल और प्रकाशमान हो जाता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुमने अश्रुपूर्ण नेत्रों से की थी, जो तुमने टूटे हुए हृदय से की थी, वे सब मैंने सुनी हैं मेरे बच्चे। एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं गई। हर आंसू का मोल है, हर आह का हिसाब है। अब तुम्हारे हंसने का, खिलखिलाने का समय है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसी खुशियां दस्तक देंगी जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने अंतर्ज्ञान पर पूर्ण विश्वास रखो। यदि किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति को लेकर तुम्हारे मन में कोई संदेह उत्पन्न हो तो उसे अनदेखा मत करो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान मेरी ही वाणी है जो तुम्हें सचेत कर रही है। शांत चित्त से उस पर विचार करो और फिर निर्णय लो। तुम पाओगे कि तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। तुम्हारे माध्यम से मेरे बच्चे, मैं और भी कई आत्माओं तक पहुंचना चाहती हूँ। तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बनेगा। तुम्हारी कहानी दूसरों को प्रेरित करेगी। जब लोग देखेंगे कि कैसे तुमने कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की, कैसे तुमने नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला, तो उनके भीतर भी आशा का संचार होगा। वे भी यह जान पाएंगे कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास में कितनी शक्ति होती है। तुम्हें धन संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा, परंतु इन सब से बढ़कर तुम्हें मिलेगी आत्मिक शांति और संतोष। यह वह खजाना है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, जिसे कोई विपत्ति नष्ट नहीं कर सकती। यह तुम्हारे भीतर का वह अक्षय कोष है जो तुम्हें सदैव आनंदित रखेगा। यदि कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अपने मार्ग से विचलित हो रहे हो या अहंकार तुम पर हावी होने का प्रयास कर रहा है, तो तुरंत मेरे चरणों में आ जाना, मुझसे प्रार्थना करना और मैं तुम्हें पुनः सही मार्ग पर ले आऊंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ अपने बच्चे को कभी भटकने नहीं दे सकती। तुम्हारे जीवन का कैनवास अब तुम्हारे हाथों में है और मेरे आशीर्वाद के रंग तुम्हारे पास है। अब इस कैनवास पर एक ऐसी सुंदर तस्वीर बनाओ जिसे देखकर दुनिया चकित रह जाए। अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बनाओ, प्रेम, करुणा, सेवा और आनंद के रंगों से। समय समय पर अपने कर्मों का सिंहावलोकन करते रहना। देखना कि कहीं अनजाने में भी तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी के प्रति अन्याय तो नहीं किया। यदि ऐसी कोई भूल हो जाए तो तुरंत उसका प्रायश्चित करना, क्षमा मांग लेना। इससे तुम्हारा चित्त निर्मल रहेगा और तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो रहा है
उसे अपने आचरण में उतारो। केवल बातें करने से या केवल सुनने से परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब ज्ञान कर्म में परिणत होता है। तुम जो भी सीखो उसे अपने जीवन का अंग बनाओ। याद रखना, सबसे बड़ी पूजा है मानव सेवा। यदि तुम किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी निराश व्यक्ति को सांत्वना देते हो, तो वह सीधे मुझ तक पहुंचता है। हर जीव में मेरा ही अंश देखो और सबके प्रति प्रेम और दया का भाव रखो। तुम्हारी विजय गाथा अब आरंभ हो चुकी है मेरे बच्चे। इसके हर अध्याय को मैं स्वयं लिखूंगी तुम्हारे माध्यम से। तुम्हें बस एक समर्पित और आज्ञाकारी उपकरण बनना है। अपनी इच्छा को मेरी इच्छा में विलीन कर दो और फिर देखो कि कैसे चमत्कार घटित होते हैं। इस संदेश की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लो। इसे बार बार पढ़ो, इस पर मनन करो, जब तक कि इसका प्रत्येक शब्द तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा न बन जाए। यह तुम्हारे लिए मेरा प्रेम पत्र है, मेरा आशीर्वाद पत्र है और तुम्हारा विजय पत्र है। तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य अब द्रुत गति से पूर्ण होंगे। जहां भी तुम जाओगे तुम्हें सहायता और सहयोग मिलेगा। लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होंगे और तुम्हारी सहायता करने को तत्पर रहेंगे। तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं अब मोम की तरह पिघल जाएंगी। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वाभिमान से जियो, सच्चाई और ईमानदारी के साथ जियो। तुम्हारी रक्षा करने वाली मैं हूँ, तुम्हारी माँ काली। जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर एक सकारात्मक और पवित्र वातावरण बनाए रखो। धूप दीप जलाओ, मेरे नाम का कीर्तन करो या बस शांत बैठकर मेरा ध्यान करो। इससे तुम्हारे आसपास की ऊर्जा शुद्ध रहेगी और नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्लेषण का भी है। अपनी शक्तियों को पहचानो और अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करो। तुम अनंत शक्तियों के स्वामी हो मेरे बच्चे, बस उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है और मैं इस कार्य में तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम्हें जो यह विशेष कृपा प्राप्त हो रही है उसका सदुपयोग करना, इसे व्यर्थ मत जाने देना। अपने जीवन को इतना ऊंचा उठाओ कि तुम दूसरों के लिए एक आदर्श बन सको। तुम्हारे कर्मों की सुगंध चारों दिशाओं में फैले और लोग कहें कि हाँ, यह माँ काली का सच्चा भक्त है, माँ काली की सच्ची संतान है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ मेरे बच्चे कि जब तक तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, जब तक तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा रहेगी, तब तक मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें हर संकट से उबारूंगी, हर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाऊंगी। अब जाओ और अपने इस नए जीवन का आरंभ करो, पूरे उत्साह, पूरे विश्वास और पूरे आनंद के साथ। मेरी शक्ति, मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद सदैव सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, जय महाकाली। तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय अब प्रारंभ होता है।